Hello students, Namaste. You are welcome to 12th class chemistry English medium students. Students, our chapter 6 metallurgy is going on. Today's in this chapter we are going to study about extraction methods. Extraction methods हैं जो metallurgy में की जो प्रोसेस होती है उसमें जो काम आते हैं स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स जो होता है किसी भी ओर्स का अगर हमको मेटलर्जी करनी है तो उस ओर का जो फर्स्ट स्टेप होता है उस ओर को हम इसके जो स्टेप्स थे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नोट करवाए थे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर्स, और उसके बाद हम कंसंट्रेशन करते हैं। तो देखो क्रशिंग और ग्राइंडिंग छोटा सा स्टेप होता है, उसके बाद कंसंट्रेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस कंसंट्रेशन के डिफरेंट मेथड है, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक आपके लिए डाला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो देखो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें पहला स्टेप हम क्लियर कर रहे हैं और पहला स्टेप्स होता है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर्स। फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पर मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, जिसमें पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो होती है ओर्स की, उसमें हम क्या करते हैं, आप लोग देखते हो कि जो ओर्स होते हैं उनको हम माइंस से ऑब्टेन करते हैं एज ए मिनरल। ओर को हम एज मिनरल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना मेरी बात को। जब एज ए मिनरल आप ओर को ऑब्टेन करते हो स्टूडेंट्स, तो ये ओर जो होता है ये हमको काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स में ऑब्टेन होता है, ह्यूज और स्मॉल लम्प्स में ऑब्टेन होता है। ह्यूज एंड स्मॉल लम्प्स यानी कि छोटे बड़े जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं, उनकी फॉर्म में हमको ये ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे बड़े बड़े पीसेस में या छोटे मोटे पीसेस में हमको ये ऑब्टेन हुआ है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं कि इसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक मशीन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम जॉ क्रशर। मशीन का नाम ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूँ मैं, मशीन का नाम क्या है, जॉ क्रशर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो ओर्स होंगे हमको जो एज ए मिनरल ऑब्टेन होते हैं वो बड़े छोटे बड़े लंप्स के फॉर्म में हमको ऑब्टेन होते हैं, यानी कि छोटे बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता है स्टूडेंट्स कि इन ओर्स के जो ह्यूज और स्मॉल लंप्स हैं इनको कन्वर्ट करना होता है स्मॉल पीसेस में, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम जॉ क्रशर। जॉ क्रशर की हेल्प से इसके स्मॉल पीस हमको ऑब्टेन हो गए। अब इन स्मॉल पीसेस को हम ले जाते हैं किसके अंदर, एक और मशीन होती है स्टैंप मिल। इन स्मॉल पीसेस को कहाँ डाल देते हैं हम, स्टैंप मिल में, और स्टैंप मिल में इसकी हम पिसाई करते हैं, और पिसाई करके हम यहाँ पर पाउडर्ड फॉर्म में ओर को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। ओर को पाउडर फॉर्म में क्या कर लेते हैं, हम ऑब्टेन कर लेते हैं। और पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन करने के बाद स्टूडेंट्स इसको, जो पाउडर हमको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, इस पाउडर को हम सीव्स की हेल्प से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको फिल्टर कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, फिल्टर्ड कर देते हैं इसको। और यहाँ पर हमको जो और ऑब्टेन हुआ है उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं एक बार, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एज ए मिनरल जो और आपको ऑब्टेन हुआ है वो ह्यूज और स्मॉल लम्प्स में होता है। इन ह्यूज और स्मॉल लम्प्स को
जॉ क्रशर मशीन की हेल्प से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जॉ क्रशर मशीन की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर लिया? स्मॉल पीसेस में। स्मॉल पीसेस में जब ये आ गए जॉ क्रशर की हेल्प से ओर्स पार्टिकल्स, तो इन सभी स्मॉल पीसेस को हमने किस में डाल दिया? स्टैम्प मिल में डाल दिया। स्टैम्प मिल ने इनकी पिसाई कर दी। पिसाई कर दी तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास? पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। अब पाउडर फॉर्म में जब और आपको ऑब्टेन हो चुका है तो फिर अब हम क्या लेते हैं? फिल्टर करते हैं इसको। किसकी सहायता से? सीव की सहायता से, यानी कि चलनी की सहायता से इसको छानते हैं। तो सीव्स की हेल्प से हम इसको फिल्टर करते हैं और यहाँ पर जो हमको और हुआ है, और ऑब्टेन हुआ है, इस और को हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है ना। तो ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो देखो नोट करते हैं हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ओर, फर्स्ट ऑफ ऑल selection of a particular ore, यानी कि जिस ओर को आपने, जिस ओर से आपको मेटल को ऑब्टेन करनी है, उस मेटल के ओर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद इज डन। मोस्ट of the ores obtained in most of the ores obtained in huge and small form of huge and small lumps, छोटे बड़े टुकड़ों में मिलते हैं हमको ये क्या? ओर्स। ठीक है ना। दीज आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस, दीज आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस बाय जॉ क्रशर्स। मशीन का नाम है। जॉ क्रशर की हेल्प से हम इनको छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन दे आर ग्राइंडेड विद द, अगेन दे आर ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल, और पुनः इनको किसके? स्टैम्प मिल की सहायता से क्या कर लेते हैं? ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। इनटू पाउडर्ड फॉर्म, इनटू पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर फॉर्म में इनको हम स्टैम्प मिल की सहायता से ग्राइंड कर देते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज पल्वराइजेशन, this process known as पल्वराइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का हिंदी में जो मीन्स होता है वो होता है स्टूडेंट्स दलन। ठीक है ना। अब पाउडर्ड ओर को क्या करेंगे? पाउडर्ड ओर is filtered with the sieves। पाउडर ओर को हमने छान लिया किसकी सहायता से? सीव्स की सहायता से। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर जो सीव्स के बाद, छानने के बाद जो और ऑब्टेन हुआ है उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है ना। अब देखो ये जो यहाँ पर आपको सीव्स के बाद और ऑब्टेन हुआ है स्टूडेंट्स, इस ओर के अंदर सैंड
रॉक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, अदर इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट हियर। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो अनवांटेड हैं, यानी कि बोल सकता हूँ मैं सम अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ लाइक ए सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, rock particles are present in this ore. These impurities are also called gangue और matrix. इन impurities को हम matrix या gang बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमको ये gang या matrix जो impurities हैं इनको रिमूव करना होता है। ओर के अंदर से क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। जब आप इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे तो ओर की तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो ही जाएगी। समझ आ रही है ना बात? हमको क्या करनी है? ओर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, तो मैक्सिमम अमाउंट में उसमें और ही और रह जाए, मेटल और रह जाए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर, यानी कि इम्प्योरिटीज़ का क्या नाम दे दिया हमने दूसरा यहाँ पर? गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है ना? या तो गैंग कह सकते हैं या मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज जो मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है उन सबको हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। इन सबको जब हम रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद जो हमको स्पेशली ओर ऑब्टेन होता है तो वहाँ पर ओर के अंदर मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है वो अधिक होती है, इसलिए इस स्टेप को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? यानी कि ओर की अमाउंट को इंक्रीज करना। ओर मीन्स मेटल की अमाउंट को इंक्रीज करना, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। अब इस कंसंट्रेशन मेथड में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की प्रोसेस यूज की जाती हैं। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है ना, इसके अंदर 3-4 मेथड यूज़ किए जाते हैं। किस किस मेथड से हम ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर देता हूँ इसके अंदर। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, द unwanted impurities like sand, hail, stones, and silicates are present in an ore, ओर के अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स। अब इन सभी इम्प्योरिटीज़ को मैंने एक और नाम बताया था अभी आपको। दीज इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है ना? दीज इम्प्योरिटीज known as gang और मैट्रिक्स। अब देखो इम्प्योरिटीज़ का एक नाम और आ गया, गैंग और मैट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि गैंग और या मैट्रिक्स दोनों में से कोई एक नाम दे देता है, मैट्रिक्स को डिफाइन करो। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप कहाँ से दे सकते हो? यहाँ से दे सकते हो। गैंग की डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हो। ये अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो ओर के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? इनको रिमूव करना होता है। व्हेन दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ओर, यहाँ पे नेक्स्ट एक लाइन में लिख देता हूँ मैं। व्हेन दीज impurities are removed from ore, इन impurities को आपको क्या करना है? ओर से रिमूव करना है। इट इज़ नोन एज, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो समझ आ रहा होगा ओर का कंसंट्रेशन किस तरह से हो सकता है। ओर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन सबको हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद स्पेशली अब आपके पास क्या रिमेन्स है?
मेटल और रिमेन्स है। इट मीन्स उसके अंदर मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि मेटल की अमाउंट इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए ओर का कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कीजिए। मैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जैसा मेटल का ओर होता है, जौन सी मेटल का ओर होता है उस मेटल के हिसाब से ही उसका कंसंट्रेशन करने के लिए उस मेथड का सिलेक्शन किया जाता है। ओर की जैसी नेचर है उसी के हिसाब से उसको कंसंट्रेट करने का मेथड सेलेक्ट किया जाता है। हमारे पास कंसंट्रेशन के मेथड कई हैं और ओर्स की नेचर के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। तो देखो मैं एक लाइन ऊपर से नोट कर देता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल ओर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल ओर, मेटल ओर की टाइप पर डिपेंड करता है मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज सेलेक्टेड। मेथड्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर सेलेक्टेड। ठीक है ना। जैसा मेटल का ओर होगा वैसा ही मेथड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सम मेथड्स आर फॉलोज, सम मेथड्स आर फॉलोज। अब देखो पहला मेथड चेक कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर, और पहला मेथड हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के अंदर देखो ऐसा कोई ओर है, आपने जो मेटल ओर लिया है वो इस तरह का है कि इसकी ओर की डेंसिटी जो है वो तो है मोर, ठीक है ना, और इसके अंदर जो गैंग है, गैंग उसकी डेंसिटी है स्टूडेंट्स लेस। समझना है मेरी बात को। अगर मेटल ओर की डेंसिटी है ज़्यादा और गैंग की डेंसिटी है कम, तो क्या करेंगे? अब आपके पास जो यहाँ पर ओर है वो ओर कौन सी फॉर्म है बच्चों बताओ? पाउडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। और कैसी फॉर्म है? पाउडर्ड फॉर्म है। और यहीं पर आपके पाउडर के साथ ही क्या है इसके अंदर? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जिनको हमने गैंग बोला है ना। अब ओर की डेंसिटी तो है ज़्यादा, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके ओर्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और गैंग की डेंसिटी है कम। तो हम क्या करते हैं, ये जो पाउडर होता है बच्चों, इस पाउडर को हम वाटर के साथ मिक्सड करते हैं, वाटर के साथ मिक्सड करते हैं और वाटर का फ्लो कराते हैं, स्पीड फ्लो कराते हैं। और स्पीड फ्लो कराते हैं हम, एक टेबल होती है और उसको बोलते हैं टेबल को बिल-फिले टेबल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम? बिल-फिले टेबल। या तो बिल-फिले टेबल पर इसको लेते हैं या फिर हम लेते हैं कोई कर्व्ड टेबल पर। देखो कर्व टेबल कैसे हो सकती है, जैसे यहाँ आपने ओर रख दिया और इस तरह से कर्व्ड टेबल हो गई। एक तो यहाँ पर ओर का पाउडर रखा हुआ है, इसको पानी तेज वाटर के साथ इसको क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ की जो डेंसिटी है वो तो वाटर के साथ यहाँ आ जाएगी और ओर्स जो होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर मोर डेंसिटी के कारण यहाँ पर क्या रह जाएगा? ओर, ठीक है ना। और जो बिल-फिले टेबल होती है वो कैसी होती है वो मैं बताऊँ आपको। बिल-फिले टेबल के अंदर क्या करते हैं हम? देखो बिल-फिले टेबल में इस तरह से कुछ नालियाँ सी बनी होती हैं, इस तरह से
ठीक है ना। ये टेबल होती है स्टूडेंट्स इस तरह की। अब क्या करते हैं कि आप यहाँ से उस पाउडर ओर को लाते हो और स्पीड वाटर के साथ इसके अंदर से फ्लो करते हो, तो जो ओर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा डेंसिटी के कारण जो ओर होता है स्टूडेंट्स वो तो इन नालियों के अंदर इनमें जमा हो जाता है, और जो गैंग होता है स्टूडेंट्स वो गैंग वाटर के साथ जिसकी डेंसिटी कम है वो वाटर के साथ रिमूव होकर इससे बाहर निकल जाता है। यहाँ पर से गैंग क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। इस तरह की एक बिल्कुल टेबल होती है। समझ आ रही बात? यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में आपने किसको ले लिया, ओर को ले लिया, और ओर को पाउडर्ड फॉर्म में लेकर उसे पानी के साथ मिक्स कर लिया। पानी के साथ मिक्स करने के बाद तेज बहाव के साथ बिल्कुल टेबल पर उसको डाला जाता है या कर्व टेबल पर उसको डाला जाता है। तो हायर डेंसिटी होने के कारण जो और पार्टिकल होते हैं वो तो रुक जाते हैं, और लोअर डेंसिटी के कारण जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ फ्लो होकर रिमूव हो जाते हैं। ये होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। समझ आ गई बात? समझ आ रही है बात ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की? ठीक है ना। तो मैं इसको नोट कर रहा हूं। देखो नोट करते हैं। व्हेन डेंसिटी of gangue is very low as comparison to ore, as comparison to ore, या डेंसिटी ऑफ मेटल और लिख दो, एज कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ मेटल ओर। मेटल ओर की डेंसिटी के बजाय गैंग की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना। देन दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूजफुल। ये मेथड कब यूजफुल है? जब गैंग की डेंसिटी कम है और ओर की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। इन दिस मेथड फाइनली पाउडर्ड ओर, इन दिस मेथड फाइनली पाउडर्ड ओर, फाइनली पाउडर्ड ओर is mixed with water, is mixed with water and sterile well। पानी को, पानी के साथ, इसके साथ, पानी के साथ किसको, ओर को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद स्टेराइल वेल, और उसे ठीक ढंग से क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। स्टाइल्ड लिख दो यार इसको, स्टाइल्ड वेल। ठीक है ना। पानी के साथ गोलियां। अब क्या करते हैं, नाउ दिस इज पास्ड विद स्ट्रीम ऑफ वाटर, नाउ दिस इज पास्ड with stream of water। पानी का जो तेज बहाव है उसके साथ अब इसको क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं। कहाँ पर? ऑन बिल्फले टेबल, ऑन बिल्फले टेबल। बिल्फले टेबल आपको पता लग ही गया, नाली नुमा होती है और उसके अंदर किस तरह से ओर्स को साफ किया जाता है। ड्यू टू विच लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर, ड्यू टू विच
लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर पास्ड अवे, लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर पास्ड अवे विद वाटर। पास्ड लिखें कि वास्ड लिखें? चलो वास्ड लिख दूं, वास्ड अवे विद वाटर एंड भाई लाइटर पार्टिकल्स तो क्या हो गए, पानी के साथ बह गए, और फिर हेवियर पार्टिकल्स क्या होंगे, लेफ्ट बिहाइंड। द हेवियर और पार्टिकल्स आर, द हेवियर और पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। और के जो हेवियर पार्टिकल हैं वो पीछे रह जाते हैं, और गैंग के जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ धुलकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। इट इज नॉन एज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इट इज नॉन एज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसी को क्या बोलोगे आप, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो इस मेथड के द्वारा किस किस का हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिख दूं मैं एक तरह से। देखो आयरन, टिन, आयरन और टिन एंड कार्बोनेट और आर कंसेंट्रेटेड बाय दिस मेथड। ध्यान रखना, ये आयरन और टिन और कार्बोनेट और, आयरन का हेमेटाइट और टिन का SnO2, ये दोनों और कार्बोनेट और जिसके भी हैं उन सब का कंसंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा ही किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आपकी समझ आ गया होगा। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लो और नोट करो इसको तुरंत ही। अब देखो दूसरा जो मेथड है वो है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड को उन ओर्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी मैग्नेटिक नेचर होती है मेटल्स की। जिन मेटल्स की नेचर कैसी होती है, मैग्नेटिक नेचर होती है, उनके ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, 2 और मोर देन 2 ओर्स का, मेटल ओर्स का जो मिक्सचर होता है, जैसे 2 या 2 से अधिक मेटल ओर्स हैं और आपने जो भी मिनरल्स की फॉर्म में ओर्स को ऑब्टेन किया है उसके अंदर 2 और मोर देन 2 मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको बोल सकते हैं 2 और मोर देन 2 मेटल ओर्स प्रेजेंट है, और उनमें से कोई और मेटलिक नेचर का है यानी कि मैग्नेटिक नेचर का है। तो स्टूडेंट्स उसका कंसंट्रेशन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग उस ओर को, ओर की जो पाउडर्ड फॉर्म है उसको यूज़ करोगे, और उसकी जो पाउडर फॉर्म है उसको इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में जब लाओगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के लिए किस तरह से हम एक मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से रोलर लगे होते हैं। तो जैसे ये एक रोलर लगा हुआ है, और ठीक उसी प्रकार से एक रोलर इस तरफ लगा होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर लो इसको।
एक रोलर इस तरह का यहाँ पर लगा होता है, और ये जो रोलर लगे होते हैं स्टूडेंट्स, इन रोलर किसके ऊपर क्या चढ़ी होती है? एक बेल्ट चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? एक बेल्ट चढ़ी होती है। ये पहिया बना दो, गोल नहीं बना क्या? ये पहिया बनाओ भाई, और इसके बीच में एक छोटा सा पहिया और बना दो। ठीक है, इस तरह से। और इस पर भैया, इस पर आप बच्चों एक बेल्ट चढ़ा दो। इस तरह से एक बेल्ट चढ़ा दी हमने। ठीक है ना, ये बेल्ट इसके ऊपर घूमेगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर से एक इस तरह का फेस लगा देते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर से हम इसमें क्या डालते जाएंगे? और पाउडर। और पाउडर को इसके अंदर से डालेंगे। और पाउडर यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जिस और की नेचर कैसी है? मैग्नेटिक। और की नेचर कैसी है बच्चों? मैग्नेटिक। उस ओर का कंसंट्रेशन इससे किया जाएगा। यहाँ पर जो ओर्स है आपके पास, उसमें 2 और मोर देन 2 मेटल ओर प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्या है? 2 और मोर देन 2 मेटल ओर प्रेजेंट है। और इन मेटल ओर्स में से आपको एक मैग्नेटिक ओर है, उसका सेपरेशन करना है। तो उस मैग्नेटिक ओर का सेपरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि ये जो ओर्स हमको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, ये पाउडर फॉर्म है, क्योंकि हमने क्या कर लिया? इसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर चुके हैं ना। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद यहाँ पर जो पाउडर फॉर्म है, उस पाउडर को हम इसके ऊपर डालेंगे। और ये है मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट। ये जो पहिया लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक व्हील लिख सकता हूँ मैं इसको, मैग्नेटिक व्हील। ठीक है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर आप और पाउडर को डालेंगे, तो जो मैग्नेटिक नेचर रखता है और वो तो इससे अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर इस जगह पर आकर गिरेगा अंदर की तरफ। और जो मैग्नेटिक नेचर का नहीं है, वो स्टूडेंट्स कहाँ आकर गिरेगा? वो दूर आकर गिरेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक नेचर और ये क्या हो गया? नॉन मैग्नेटिक नेचर वाला और। ठीक है ना। तो अब इससे मैग्नेटिक नेचर का, जिसके पास ओनली इस मेटालिक जो ओर्स का जो वो था आपके पास, यहाँ पर पाउडर था जिसमें कई मेटल्स प्रेजेंट थी, उन मेटल्स में से कोई एक आधी मेटल मैग्नेटिक नेचर की होगी। तो जितने भी मेटालिक नेचर, वो मैग्नेटिक नेचर की जो ओर्स थे, वो तो सब अंदर की साइड में कलेक्ट हो गई, और जो नॉन मैग्नेटिक में वो ओर्स थे वो दूर चले गए। यहाँ से डालते चले जाएंगे, व्हील घूमता चला जाएगा, रोलर घूमता चला जाएगा, और इसके ये रिवॉल्व होता चला जाएगा। रिवॉल्व होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक ओर्स आते चले जाएंगे, यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक ओर्स आते चले जाएंगे। तो ये सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन का। ठीक है ना। तो नोट करके देखें। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस of magnetic property of the ore, magnetic property of the ore are obtained from minerals,
आर obtained फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ओर्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड, ठीक है ना। इस मेथड का यूज करोगे उसके लिए। अब देखो इस मेथड में क्या करते हैं, हियर मिक्सचर ऑफ, इन दिस मेथड, ऊपर वाली जो ये लाइनें इनको आप सिर्फ ध्यान में रख सकते हो, नहीं नोट कर पाते हो तो। मिक्सचर ऑफ ट्यूब और मोर देन टू मेटल ओर्स, mixture of two or more than two metal ores each, more than two ores is taken in which, is taken in which, जिसमें, जिसमें एक और कैसा हो, in which one component of ore, in which one component ऑफ ओर इज कैसा हो बताओ, मैग्नेटिक नेचर वाला, इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। भाई दो मेटल ओर हैं, है ना, इस मिक्सर में दो मेटल्स के ओर हैं, एक मेटल का ओर तो इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरा आपके पास, आपको सेपरेट करना ही है। तो दोनों में से एक कंपोनेंट तो कैसा हो, फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी में हो, ठीक है ना। विच हैज मैग्नेटिक नेचर, विच हैज मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नहीं, इम्प्योरिटीज वाला नॉन मैग्नेटिक करो, विच हैज नॉन मैग्नेटिक नेचर, ध्यान रखना इस बात का, नॉन मैग्नेटिक नेचर का है ये, ठीक है ना। अब देखो, द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर द पाउडर्ड ओर ड्रॉप्ड over the, dropped over the belt revolving, over the belt revolving around the roller, rollers। आपने मेटल के और कोई जो पाउडर बनाया था उस पाउडर को कहाँ पर डाल दिया है बताओ, उस पाउडर को डाल रहे हैं हम इस बेल्ट पर, ये क्या है, बेल्ट, और ये रिवॉल्व कर रही किस पर, रोलर पर, इनको क्या बोलोगे आप, रोलर, ठीक है ना। वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, वन ऑफ विच, जिनमें से एक कैसा है, मैग्नेटिक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोलर की। दोनों रोलर में थे, एक रोलर कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर का, ठीक है ना। द मैग्नेटिक रोलर अट्रैक्ट द मैग्नेटिक रोलर अट्रैक्ट द मैग्नेटिक ओर, मैग्नेटिक ओर और पार्टिकल, पार्टिकल्स एंड कलेक्ट
नियर इट, इसने मैग्नेटिक ओर के जो पार्टिकल हैं उनको अट्रैक्ट किया है और उसको नज़दीक कलेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑफ ओर, द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑफ ओर फ्लाइज, उड़कर दूर गिर जाएंगे, फ्लाइज ऑफ एंड आर कलेक्टेड अवे, फ्लाइज ऑफ एंड आर कलेक्टेड अवे, और दूर जाकर गिर जाएंगे, फ्रॉम द रोलर, फ्रॉम द रोलर, रोलर से दूर जाकर गिर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके द्वारा आप किस किस ओर को कंसंट्रेट कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ आपको, जिनके पास मैग्नेटिक नेचर होती है ओर्स के पास, उनका कंसंट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एक तो हेमेटाइट का और एक टिन का, ये दोनों ओर्स का हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। दोनों ओर्स के जो मेटल ओर्स हैं उनका हम कैसेराइट बोलते हैं, टिन के इस ओर को बोलते हैं हम कैसेराइट, कि ना, CASTTERITE, कैसेराइट, और इसको बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट और कैसेराइट दोनों ओर हैं, ये तो आयरन का है और ये टिन का है, इन दोनों का कंसंट्रेशन हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें किस तरह से हमने मैग्नेटिक सेपरेशन किया और किस तरह से हमने ग्रेविटेशनल सेपरेशन किया। तो इसके लिए और मेथड भी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में बस ये दो मेथड ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को एक्सप्लेन करूँगा, जिसके द्वारा हम सल्फाइड एस का कंसंट्रेशन करते हैं। सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन हम किस मेथड से करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।